हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मोलिकुलर मास क्या होता है। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो आज हम देखेंगे कि ये टॉपिक जो मोलिकुलर मास है इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो एक बार क्या लिखा हुआ मैंने, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सबस्टेंट, है ना। कोई भी मोलिकुल्स है या कोई भी सबस्टेंट है उसके अंदर क्या निकालना है, उसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ए ऑल द एटम इन ए मोलिकुल ऑफ द सबस्टेंट्स। मीन्स ये लाइंस क्या कर रही है कि कोई भी सबस्टेंट है उसके अंदर क्या होते हैं, मोलिकुलर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोलिकुल प्रेजेंट होते हैं। उस मोलिकुल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है। तो एटम के जो एटम है उसके मास को आपस में क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए या एडिशन कर दिया जाए। तो टोटल एटम का एडिशन कर दे क्या, एटॉमिक मास को, तो हमारे पास किसका मास निकल आता है, मोलिकुलर मास का, मास की कैलकुलेशन हो जाती है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये एटॉमिक मास क्या होता है। तो कोई भी एटम है उसका फिक्स एक एटॉमिक मास होता है, सबका होता है। तो देखना एक बार मैं बताता हूं दोस्तों, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे पहले वो पता होना चाहिए, तभी आप मोलिकुलर मास निकालते हैं। पहले एक बार मेरी बात सुनो कि मोलिकुल्स क्या होते हैं। जैसे एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, मोलिकुल का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मोलिकुल का। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों एटम, एक एटम ये और एक एटम ये, दोनों आपस में क्या करेंगे दोस्तों, रिएक्शन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, मोलिकुल का। अब ये मोलिकुल आपस में क्या हो रहे हैं, अटैचमेंट हो रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का क्या कह सकते हैं हम इसको, सबस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, हमें निकालना है मोलिकुलर मास। क्या निकालना है, मोलिकुल। मोलिकुलर मास का मतलब मोलिकुल का निकालना है, क्या, मोलिकुल का मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुल के अंदर कौन प्रेजेंट थे, किससे मिलकर बना, किससे मिलकर इसका फॉर्मेशन हुआ है, 2 एटम से। ठीक है ना। तो जब इन एटम का एटॉमिक मास हमें प्राप्त होगा या गेन होता है तो उनका दोनों का क्या कर दें, एडिशन कर दें, उससे क्या निकल जाता है, मोलिकुलर मास का मास हमें कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब आता है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन एटम के अंदर। क्या होंगे, नाइट्रोजन एटम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, नाइट्रोजन एटम, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन होता है और न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमें निकालना किसका है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या करते हैं हम, एडिशन करें। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का एडिशन कर दिया तो किसका मान प्राप्त हो जाता है, किसकी कैलकुलेशन हो जाती है, एटॉमिक मास की। निकालना किसका है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 7, और नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 7। टोटल एडिशन करेंगे कितना आ गया, 14। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 14। कितना हुआ, 14। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, अब ये तो हमने नाइट्रोजन का निकाल दिया था। ठीक है, अब मान लो किसका निकालना हो, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। तो फॉर्मूला वही है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की नंबर भी कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, 8। तो टोटल कितना हुआ, दोनों का एडिशन 16। तो 16 हुआ, तो मतलब ये ऑक्सीजन का क्या आ गया, एटॉमिक मास आ गया। क्या आ गया, एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसे तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास पता होगा तो ही मोलिकुलर मास हमें प्राप्त हो जाता
है। अब हमने एग्जांपल लिया है वाटर मॉलिक्यूल का, तो कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कौन कौन एटम प्रेजेंट है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार का एटम है, ये भी क्या है, एक प्रकार का, ऑक्सीजन भी एटम है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, इनका हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास होता है और ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास होता है। तो क्या किया मैंने, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया था, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोनों का एडिशन क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7, प्रोटोनों की संख्या भी कितनी है, 7, तो सॉरी 8 होती है, कितनी होती है, 8, वो नाइट्रोजन की थे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितनी हुई, 8, टोटल कितना हुआ, 16, कितना हो गया, 16। तो ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना हुआ, 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1, ठीक है। अच्छा, अब एक बार देखना, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, और इसका एक का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो टोटल कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 1 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 एटम, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, टोटल एडिशन कितना हुआ, 16। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टोटल मल्टीप्लाई 16 हुआ, इन दोनों का एडिशन कर दे तो कितना आ गया, 18। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है, दोनों का एडिशन कर देंगे तो कितना आया, 16 आया, और 16 किसका हो जाएगा, वाटर का मोलिकुलर मास हो जाता है। आगे समझे, दूसरा एग्जांपल है HNO3, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी थी, 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, ठीक है। और ऑक्सीजन है यहाँ पे कितनी है, 3, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। याद रखना, नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल एडिशन कितना होगा, इसका 48, इसका 14, इसका 1, ठीक है। इनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आया, 63। तो ये HNO3 जो